जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो है हम एसपीडी का वार्षिकांक देखने वाले हैं, जिसमें जनवरी से लेके और 1 दिसंबर 2021 तक का करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे, जो कि 800 प्लस MCQs है। तो इसे आप, जबकि दरोगा का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। और हम 1500 प्लस MCQ भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही। उससे पहले हम एडुटेरिया का करंट बुक जो है 3rd वॉल्यूम का, उसे भी हम जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे 5 दिन के अंदर। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत और किन देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया? हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्ट्रेस्टेड लैंड्स इंडिया, चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा मरूफ रजा। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया प्रतिनिधित्व के रूप में चुने गए? तो इसका सही आंसर होगा प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कुवैत। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 26 तारीख को। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर को। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हुआंग का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा शिमला। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए DART मिशन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा BS मुबारक। हाल ही में किस देश द्वारा 13वें ASEM शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कंबोडिया। सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया है, नया आधार वर्ष क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 2016। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरी बार। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा अल सल्वाडोर। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑरेंज द वर्ल्ड इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्रैवल आइकॉन टंट्याभिल कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा इंदौर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अस्थायी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा जेफ एलार्डिस। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाटगुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा SK सोहन राय। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव और श्रीलंका। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है?
तो 21 नवंबर को। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश पादुकोण। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो इसका सही आंसर होगा इंदौर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डेविड टेनेंट। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्यवर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ICICI बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? तो भारत गौरव। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा 19 नवंबर को। पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा दूरदर्शन और इंडिया रेडियो दोनों को। हाल ही में किस राज्य में रानी गैदिनलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा 82वां। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? तो होगा इसका आंसर 9.3%। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर होगा एशियाई विकास बैंक। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा मनोहर पर्रिकर। हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध मनु भंडारी 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा लेखिका। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कित्तूर कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो इसका सही आंसर होगा राहुल गुप्ता। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर विदेश बन गया है? तो चीन। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा रानी कमलापति। BCCI ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख बनाया है? इसका सही आंसर होगा BS लक्ष्मण को। 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस
फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में से किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गया है? तो राशिद खान। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया गया है? ये मनाया जाता है तो फ्रेडरिक बेटिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 14 नवंबर को। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा PC मोदी। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? इसका सही आंसर होगा 9.1%। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सूडान। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा सत्यनारायण प्रधान। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा मित्राब गुहा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FW डी क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 तारीख को। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा 18वां। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदल कर दिया है तो 18 जुलाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो इसका सही आंसर होगा वैक्स। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई। हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान को अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर होगा 31 बच्चे। हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। हाल ही में कौन सा महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? तो इसका सही आंसर होगा लोरा डेलानी। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा आसिफ अली। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा R हरि कुमार। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा बंधन बैंक। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी गई, उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वेला। हाल ही में कौन UAE में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा संजय सुधीर। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता
पुनीत कुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा कन्नड़। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो इसका सही आंसर होगा वांग यापिंग। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 7 नवंबर को। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर होगा डेमन गलगुट। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गोविंद सिंह नागर। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा 71वें। हाल ही में कौन पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा राजीव कुमार मिश्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा राहुल द्रविड़ को। हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा अजीम प्रेमजी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बारक्लेस बैंक के नए सीईओ बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा CS वेंकट कृष्णन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा अभिनेता। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा अशोक भूषण। हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक भूषण। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर होगा NPCI। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा कतर। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा राहुल द्रविड़। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 8 नवंबर को। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 9,41,551 दीप जो है जलाया गया है। तो चलिए आज का प्रश्न को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।